हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके साथ बिजनेस लेटर्स लिखने की फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, या स्पेसिफिकली हम कहें कि फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मली हम कैसे लेटर्स लिखते हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ आज। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझें। हमने सिर्फ इसके स्टेप्स समझने हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम कोई लेटर लिखने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कौन लेटर लिख रहा है, किसको लेटर लिख रहा है, और उसका उसका जो पर्पज़ क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी होती है। बाकी सब कुछ इजी होता है अगर आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर मनोहर लाल, ओनर ऑफ मनोहर स्टेशनर्स एट ABC सिटी न्यू दिल्ली। तो आपका नाम मनोहर है, आप ओनर हैं, मालिक हैं मनोहर स्टेशनर्स के, यानी जो किताबें बेचते हैं, बुक्स कॉपीज़ बेचते हैं आप, यानी स्टेशनरी आइटम्स बेचते हैं, आप उसके मालिक हैं ABC सिटी में, न्यू दिल्ली में। आपने लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू MS शिव बुक डिपो। शिव बुक डिपो को आपने लेटर लिखना है। क्या लिखना है? न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स। तो आपको कुछ बुक्स का ऑर्डर देना है, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखनी है। तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहें कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है, जिसने पत्र लिखना है, जिसने लेटर लिखना है, उसका नाम एड्रेस आएगा, जो कि हमें इसके बीच में ही मिल जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर देखिए एड्रेस नहीं है, अगर लिखा होता यू आर मनोहर, सिंपल लिखा होता और आगे का एड्रेस ना दिया होता, तो आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं एड्रेस। तो पर यहाँ हमारे पास सारा है, यू आर मनोहर लाल, तो ऑफ ओनर ऑफ मनोहर स्टेशनर्स। तो मनोहर स्टेशनर्स हमने यहाँ लिख लिया। ये पत्र लिखने वाला है, वो हमें कैसे पता चल जाता है? इसमें लिखा यू आर, आप हो, तो आपने लिखना है। उसके बाद राइट ए लेटर टू, जहाँ टू वर्ड आता है उसका मतलब है किसको लिखना है आपने पत्र। तो मनोहर स्टेशनर्स ABC सिटी न्यू दिल्ली, तो ये यहीं से हमें पता चल गया। ये देखिए, मोहन स्टेशनर्स ABC सिटी न्यू दिल्ली, तो हमने एड्रेस यहीं से ले लिया। देखिए, मोहन स्टेशनर्स वर्ड यहाँ से ले लिया हमने, और यहाँ ABC सिटी, उसके बाद न्यू दिल्ली। तो उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता चल गया है कि सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, यानी भेजने वाले का, कि कौन पत्र भेज रहा है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, किस दिन को आप वो लेटर लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। उसके बाद मैसर्स शिव बुक डिपो, ये शिव बुक डिपो हमें लिखा ही था। अभी लेटर किसको लिखनी है? शिव बुक डिपो को लिखनी है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को लिखनी है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेंडर का एड्रेस आएगा, ये लिख दिया हमने, यहीं से उठा के लिखा है। उसके बाद डेट लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं, तो हमने यहीं से ले लिया। ये देखिए, MS शिव बुक डिपो न्यू दिल्ली लिख दिया हमने। तो तीन चीज़ें हम समझ में आ गई होंगी आपको। सेंडर्स एड्रेस एक, डेट दो, रिसीवर्स एड्रेस तीन। तो ये तीन चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ये हर किसी बिजनेस लेटर में, ऑफिशियल लेटर में, फॉर्मल लेटर में हमको लिखनी पड़ती हैं। सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, जिसको हम लिख रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट आता है 4th नंबर पे, ऑर्डर ऑफ बुक्स ऑन अर्जेंट बेसिस। तो अर्जेंट बेसिस पे बुक्स चाहिए। सब्जेक्ट, विषय क्या है, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं? तो फॉर्मल लेटर की खासियत होती है, उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सर, सैल्यूटेशन कर दिया हमने, कुछ भी लिख सकते हैं। मैडम लिख सकते हैं अगर वो मैडम को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सर हैं तो सर लिख दिया हमने। श्रीमान। वी प्लेस ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बुक्स एज सुन एज पॉसिबल। तो कहते हैं हम इन बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं आपको। न्यू सेशन ऑफ स्कूल हैज़ स्टार्टेड, नया सेशन शुरू हो गया है। एंड वी आर आउट ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास कोई बुक्स नहीं बची। ऑल बुक्स शुड बी ऑफ न्यू एडिशन, न्यू एडिशन होना चाहिए। एंड इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में हो, नया एडिशन हो, पुराना ना हो, कोई जो साल चल रहा है उसी की बुक्स हों। प्लीज़ सेंड देम एट अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी ये बुक्स भेज दो। तो बुक्स बोल दिया इन्होंने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बतानी भी तो है कौन कौन सी बुक्स चाहिए। तो इसने इन्होंने आगे लिख दिया, ये बुक्स हैं, ये बुक्स के नेम है, 4 बुक्स के नेम बता दिया, और ये क्लास कौन सी है, और नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए। कहता है 200 कॉपी चाहिए, जैसे बिहाइव की, मोमेंट्स की, फर्स्ट फ्लाइट की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स की। तो ये
4 टाइप्स की जो है बुक्स उनको चाहिए, तो 200 कॉपी उनकी चाहिए। तो लास्ट में लिख दिया यूअर सिंसियरली मनोहर लाल, न्यू दिल्ली। तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, 3 चीज़ें पता चल गई आपको। भेजने वाले का पता, डेट, प्राप्त करने वाले का पता। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर भेजने वाले का एड्रेस नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो वही लिखेंगे, नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे, कोई भी एड्रेस बना लेंगे उसमें। उसके बाद अगर यहाँ मान लो सिर्फ मनोहर लिखा होता तो आप अगला अपने आप लिख सकते थे, कुछ भी एड्रेस लिख सकते थे। यहाँ पे शिव बुक डिपो लिखा होता तो अगला एड्रेस भी आप अपनी तरफ से लिख सकते थे। तो ये आपको पता चल गया, भेजने वाले का एड्रेस, डेट, प्राप्त करने वाले का एड्रेस और विषय, सब्जेक्ट, किस विषय पे लिख रहे हैं, क्योंकि इसने कहा था कि हमें प्लेस एंड ऑर्डर फॉर सम बुक्स के लिए ऑर्डर करना है, तो हमने वो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया। तो यहाँ तक याद करने का कोई भी रोल नहीं है कि हमें लेटर या एप्लीकेशन है वो याद करनी है, यहाँ तक सिर्फ लिखने का तरीका पता होना चाहिए और हर नई लाइन लेफ्ट साइड से शुरू होगी। तो सब्जेक्ट आपने लिख लिया, विषय लिख लिया। उसके बाद हम चलते हैं सैल्यूटेशन, सर लिख दिया आपने। उसके बाद बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, वो कि आपको क्या काम कराना है, तो ये आपने लिख दिया ये बुक्स मुझे चाहिए। और लास्ट में लिख दिया यूअर सिंसियरली मनोहर लाल, न्यू दिल्ली। तो आपका ये जो सबसे लास्ट में आ जाएगा एंडिंग ऑफ द लेटर। तो इस तरह से हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। और इसके बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पार्ट फिर रिपीट करना चाहूँगा, सेंडर का एड्रेस 1, डेट 2, 3 रिसीवर का एड्रेस, 4 सब्जेक्ट, 5 सैल्यूटेशन क्या कहना चाह रहे हैं, 6 बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और 7 एंडिंग। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको एक ख्याल रखना है, एड्रेस लिखते हुए ध्यान से देखना है कि अगर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया गया अपनी तरफ से बनाएंगे, रिसीवर का नहीं दिया गया अपने आप बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आइडिया तो दिया गया होता है कि लेटर आप किस लिए लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यू आर रवि रूहाना ऑफ 34 गोपाल विहार दिल्ली। अब ये आपका बता रहा है कि आप कौन हो। यू आर, ये समझने में सबसे आसान होता है कि लेटर लिख कौन रहा है या किसको लेटर भेजा जा रहा है। तो आप कहते हैं रवि और रूहाना, आप अपने आप को रवि लिख सकते हो या रूहाना, इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको यही लिखना पड़ेगा और ये एड्रेस लिख दिया 34 गोपाल विहार दिल्ली। यू बॉट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम मैसर्स नवीन दिल्ली। तो आपने मैसर्स नवीन एक शॉप का नाम है, उससे आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी। नाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड, अब आपने देखा, दैट मशीन इज़ नॉट क्लीनिंग क्लोथ्स एंड मेकिंग लाउड नॉइस। कहते हैं कि जो मशीन है कपड़े अच्छे से नहीं धो रही और बहुत शोर कर रही है। राइट अ लेटर टू डीलर कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिप्लेस इट। तो वो क्या कह रहा है कि आपने डीलर को, यानी कि जो मैसर्स नवीन है, उनको लेटर लिखना है कि आप इसको बदल दो। तो ये सबसे पहले दोबारा फिर भी बात आ गई, भेजने वाले का एड्रेस मिल गया हमें, सेंडर एड्रेस हमने यही लिख दिया, डेट आ गई बीच में, उसके बाद प्राप्त करने वाले का एड्रेस आ गया। तो ये स्टेप्स तो आपको पता है। यहाँ तक याद करने का लेटर को कोई भी रोल नहीं है। आपको बताया था मैंने, नहीं एड्रेस दिया तो आप कोई भी एड्रेस लिख दो, बेशक अपना एड्रेस लिख दो। दूसरी जगह एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस लिख दो, लेकिन वो आपके लेटर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो। तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिप्लेस इट, तो यहीं से हम उठा सकते हैं। हमने लिख दिया कि रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने सैल्यूटेशन की, सर लिखा, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट। अब इसका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैड बॉट अ वॉशिंग मशीन विद बिल नंबर 2343 ऑन 22 अप्रैल 2020। तो वो बता रहा है कि मैंने बिल नंबर इतना था, मैंने 22 तारीख को आपसे वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो ये जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, ये बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, उसमें डेट मेंशन करना और इम्पोर्टेंट थिंग्स को मेंशन करने से आपके लेटर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, वो सही नज़र आता है। इसने बताया कि बिल नंबर इतना था और इतनी तारीख को मैंने ख़रीदा था आपसे। आई रिग्रेट दैट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे इस चीज़ का खेद है कि आपकी जो ये मशीन मैं ले गया था ये सही तरीके से काम नहीं कर रही। इट इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ प्रॉपरली, ये क्लोथ्स को वॉश नहीं कर रही। व्हेन इट स्टार्ट्स इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, जब स्टार्ट होती है बहुत शोर करती है। दैट डिस्टर्ब नॉट ओनली अस बट और नेबर्स टू, हमें डिस्टर्ब नहीं करती, परेशान नहीं करते उसकी आवाज़, लेकिन पड़ोसियों को भी परेशान करती है। आई थिंक इट हैज़ मेजर डिफेक्ट ड्यू टू दैट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, मुझे लगता है इसमें कोई मेजर डिफेक्ट है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस करके इतना शोर कर रही है और ये साफ भी नहीं कर रही कपड़ों को। माई फैमिली मेम्बर्स वर वेटिंग फॉर वॉशिंग मशीन टू हैव कम्फर्ट फॉर देम, मेरे फैमिली के मेम्बर वेट कर रहे थे कब वॉशिंग मशीन आए और हमें कपड़े धोने से निजात मिले और कंफर्टेबली हम कपड़ों को धो सकें। बट दे गॉट डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गए, वो हताश हो गए, निराश हो गए। यू हैड अश्योर्ड मी ऑफ इट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो आपने इंश्योर किया था भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। विच प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये गलत साबित हुआ कि आप कह रहे थे कि अच्छी तरह से चलती है लेकिन आप इस चीज़ में गलत साबित हुए। आई रिक्वेस्ट यू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट, तो आपको वॉशिंग मशीन इसको आप रिप्लेस कर दो, बदल दो, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें जो आप हमें दोगे। यू हैड गिवन 1 ईयर रिटर्न वारंटी ऑन दिस मशीन, आपने रिटर्न वारंटी भी दे रखी है मशीन के ऊपर कि 1 साल तक ख़राब हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप यू विल रिप्लेस मशीन एट अर्लीस्ट, मुझे लगता है कि आप मशीन को रिप्लेस कर दोगे जल्दी से जल्दी। योर्स फेथफुली रवि, तो रवि मेंशन कर रखा था नाम, तो आप वो नेम लिख सकते हैं। तो मैं अगर आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँ कि आपको लेटर लिखने के लिए जस्ट फॉर्मेट का पता होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आप बॉडी ऑफ टेक्स्ट में क्या लिख रहे हो, यहाँ अंदर क्या लिख रहे हो, यानी कि आप अपने मैनर के साथ लिख सकते हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बॉडी ऑफ टेक्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक फॉर्मेट का सवाल है, आपकी फॉर्मेट बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ आपसे, सेंडर का एड्रेस और उसके बाद डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और एंडिंग। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो हमें एक लेटर में करनी होती है। अगर आप बार बार लिखेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये जो बिजनेस लेटर है वो समझ में आई है। तब तक के लिए आप इसको समझें ध्यान से। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आता हूँ, नया इंग्लिश लेसन लेकर, नए ग्रामेटिकल टॉपिक लेके। आपको इस जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको सारे इसके जो आपसे रिलेटेड ग्रामेटिकल टॉपिक हैं उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।